गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल अपन ने केमिकल चेंजेस के बारे में देखा था। नाउ लेट्स स्टडी सम मोर अबाउट केमिकल चेंजेस। क्या करेंगे? ट्राई आउट योरसेल्फ। ये एक एक्टिविटी है, उसको करते हैं। टेक अ बॉल ऑफ मिल्क, ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना सा दूध लेते हैं, एंड मिक्स द कर्ड इन इट एंड स्टिर वेल। थोड़ा सा उसके अंदर दही मिलाओ और उसको अच्छे से हिला लो, मतलब दही मिला के उसको दही में कन्वर्ट करने के लिए। प्लेस द बॉल अनडिस्टर्ब फॉर 6 to 7 आवर्स। अब उस जो कटोरे के अंदर हमने दही मिलाया है दूध के अंदर उसको 6 to 7 आवर के लिए छोड़ दो। यू विल फाइंड दैट कर्ड इज फॉर्म्ड इनटू द बॉल एंड इट इज एंटायरली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम मिल्क। उस बॉल के अंदर पहले मिल्क था, उसके अंदर कर्ड मिलाया, 6 से 7 घंटे बाद में पूरा कर्ड में चेंज हो गया, मिल्क से पूरा डिफरेंट। इट शोज दैट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। तो जो ये बदलाव हुआ है मिल्क के अंदर, मिल्क की प्रॉपर्टीज के अंदर, ये होता है केमिकल चेंज। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज क्या है? द केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। वापस एक बार बदलाव होने के बाद में उसको पहले जैसा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कैसा है? इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज है। ड्यूरिंग केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब केमिकल चेंज होता है तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि मिल्क था, उसका नया सब्सटेंस क्या बन गया? कर्ड। अ केमिकल चेंज टेक प्लेस आइदर बाय अब्सॉर्बिंग हीट और इवॉल्विंग हीट। केमिकल चेंज के अंदर या तो क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी, मतलब दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्ट करवाने के बाद या तो आसपास या कटोरी वगैरह गर्म हो जाएगी जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, या फिर ठंडा हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी हीट। तो दो होता है, या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा। और क्या होगा? टोटल मास बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज रिमेन्स सेम। दोनों का जिसके बीच में रिएक्शन हुई है और जिसके अंदर बदलाव चेंजेज हुआ है, चेंजेज से पहले का मास और बाद का मास इक्वल होगा, दोनों को तोलने पर बराबर आएगा। फाइंड आउट, इज पॉपिंग ऑफ पॉपकॉर्न अ फिजिकल और केमिकल चेंज? जब हम पॉपकॉर्न को गर्म करते हैं तो ये क्या होगा? फिजिकल हुआ या केमिकल चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि वापस से उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डू यू नो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ केमिकल चेंज while melting of wax is a physical change? जब कैंडल को जलाते हैं तो क्या होगा? कुछ वैक्स तो जल जाएगा, तो उसके साथ में बर्न होने की वजह से वो तो केमिकल चेंज है, वापस से उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, परमानेंट चेंज। लेकिन जो वैक्स पिघल के मेल्ट हुआ है उसको वापस ही यूज किया जा सकता है, वो तो वापस से वैक्स ही है, तो वो है फिजिकल चेंज। जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, वैक्स वही रहा, तो वो होगा फिजिकल चेंज। यस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ क्वाइट डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल के जलना और वैक्स का पिघलना, मेल्ट होना, ये दोनों डिफरेंट। व्हेन वैक्स इज केप्ट फॉर मेल्टिंग इट बिकम्स सॉलिड अगेन ऑन कूलिंग एंड देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो जब हम वैक्स को क्या करते हैं? पिघलने देते हैं, और कुछ देर के बाद में जब उसको ठंडा करते हैं तो वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे कोई भी नया सब्सटेंस तो बना नहीं, वही वैक्स है। बट when candle is lighted the wax around the wick melts, and because of heat vapors are formed, these vapors catch fire and form the flame of the candle. तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स है वो वैक्स ही जल के क्या करेगी? कैंडल को लाइट अप करेगी, और उसका वैक्स है, विक है, वो क्या है? मेल्ट होना शुरू होगा। In this process, some new substance are formed. It is easy to find out the new substance formed. तो इसमें मोम के वैक्स के जलने की वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है, और उसको पता भी लगाया जा सकता है कि कैसा है ये। If a clean metal plate is held touching the flame,
अ ब्लैक डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन इट। कैसे पता लगाएंगे कि किसी मोमबत्ती के जलने से कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? तो क्या करेंगे, एक साफ सुथरा बर्तन लेंगे और जो फ्लेम है उसकी ज्वाला इस तरफ से जल रही है तो उसके ऊपर रखेंगे बर्तन को, तो उस बर्तन के अंदर काली काली सी लेयर जम जाएगी। तो इसका मतलब मोमबत्ती के जलने से नया प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, विच इज सूट, फाइन पार्टिकल ऑफ अनबर्न कार्बन। ओके, जो अनबर्न कार्बन है मोमबत्ती के अंदर, उसकी वजह से ये बनता है ब्लैक डिपॉजिट, जिसको हम लोग सूट बोलते हैं। इफ अ cold metal plate is held a little above the flame, tiny droplet of water are formed by the condensation of water vapor। जब किसी गोल्ड मेटल की प्लेट को उस फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है। Also, since a candle is made up of wax and paraffin wax, which is hydrocarbon made up of hydrogen and carbon, carbon dioxide is released. In this process, energy is released in the form of heat and light. The chemical equation for this process: हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब अपन ऑक्सीजन की हेल्प से जलाते हैं तो कार्बन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखो, हाइड्रोकार्बन मतलब वैक्स है जो, तो उसके अंदर वाटर वेपर है। फ्लेम के ऊपर जब हम किसी ठंडे बर्तन को रखते हैं, बहुत ही फ्रिज किया हुआ बर्तन, तो वो क्या करेगा, उसमें से जो वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है उसको ठंडा करेगा, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है। जब वो कूल डाउन होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से उसके ऊपर वाटर वेपर बन जाएंगे। कुछ और देखें, सम मोर केमिकल चेंजेस। ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब सेब वगैरह या फ्रूट्स को काट के रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ब्राउनिंग कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ देर के बाद में खराब हो जाएगा। When an apple or a brinjal is cut and it is kept exposed to air for some time, its cut surface will turn brown। जब हम बैंगन या फिर सेब को काट के बाहर रख देते हैं हवा के अंदर तो कुछ देर के बाद में वो ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। Apples and many other fruits contain certain chemicals called phenols. Phenols, when exposed to air, react with oxygen and produce dark colored substance which provides a brownish color to the cut surface। तो जो ये सेब वगैरह एप्पल्स हैं और बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, फिनोल्स होते हैं, और ये फिनोल्स जब एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ब्लैक या डार्क कलर या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी वजह से इनका सरफेस ब्राउन का नजर आता है। दिस इज a chemical change because the brown surface cannot become white again। तो ये परमानेंट चेंज है और वापस से उसको वाइट बनाया नहीं जा सकता। The browning of cut surface of fruit and vegetable can be prevented by coating the cut surface with lemon juice or sugar syrup, which prevents its reaction with oxygen। अगर हम चाहते हैं कि जो काटे हुए फ्रूट्स हैं उसके ऊपर किसी तरह की लेयर नहीं बने, ब्राउन कलर का ना हो, तो उसके ऊपर या तो जो लेमन जूस है उसको अच्छे से लेयर बना दो उसकी, या फिर शुगर के सिरप की एक लेयर बना दो। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। फूड एंटर्स इन आवर बॉडी एंड रिएक्ट विद वेरियस सब्सटेंसेस एंड फाइनली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड एंटर करता है तो वो बहुत सारे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और बाद में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वी कैन नॉट गेट बैक द फूड फ्रॉम ब्लड अगेन, हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो फूड का डाइजेस्ट होना ये केमिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वापस हम खाना खाने के बाद में खाने को प्राप्त नहीं कर सकते,
जैसा वो पहले था। स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम्स जब स्पॉयल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इफ फ्रूट्स ऑफ फूड आइटम्स आर स्पॉइल्ड if they emit a foul smell. This foul smell is a result of chemical reaction taking place during the rotting process. हमको पता भी चल सकता है कि फूड आइटम जो है वो खराब हो रखा है या अच्छा है। कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी स्मेल लेते हैं तो खराब खाने के अंदर से बेकार सी बहुत बुरी स्मेल आती है, और यही स्मेल पता करने में मदद करती है कि खराब है कि अच्छा है। क्या क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में? देखो, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर्म्ड, बट इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इन फिजिकल चेंज चेंजेस इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो इसके अंदर ज़्यादातर चांस में तो क्या होगा, फिजिकल चेंज में ये तो टेम्परेरी चेंज है और वापस से जो पहले सब्सटेंस था उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज आफ्टर अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बाद में भी सब्सटेंस का जो मास है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आफ्टर अ केमिकल चेंज द मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस चेंज। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का मास चेंज हो सकता है, 2-3 अलग अलग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो चेंज हो जाता है एक का। नो चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस। अब जब फिजिकल चेंज होता है तो किसी तरह की एनर्जी, ना तो वो गर्म होगा ना ठंडा होगा, लेकिन एनर्जी इज आइदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। केमिकल चेंज में या तो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा या फिर इवोल्यूशन होगा। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।